श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शुभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाइट टॉक में। फ्रेंड्स, हेल्थ इज कॉल्ड द वेल्थ को अगर सोच समझ कर यूज किया जाए तो ये जिंदगी भर आपका साथ देती है। सो लेट्स टेक केयर ऑफ दिस वेल्थ विद हेल्दी डाइट। साउथ इंडियन डिश में एक बहुत ही टेस्टी आइटम होता है, वो है मसाला डोसा। इसे हम ब्रेकफास्ट में ही नहीं बल्कि डिनर और लंच में भी खाते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज मैं आपको नाश्ते के आइटम्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मसाला डोसा के बारे में। मसाला डोसा एक साउथ इंडियन आइटम है जो हम में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रहता है और उसमें पोटैटो की स्टफिंग की जाती है। ये हर रेस्टोरेंट में या हर गली में ईजिली अवेलेबल है। साउथ इंडियन आइटम्स में सबसे ज़्यादा फेमस मसाला डोसा है। मसाला डोसा में जो आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें है राइस और दाल। साथ में हम जो स्टफिंग लगाते हैं वो है आलू या तो फिर प्याज की स्टफिंग हम लोग डालते हैं मसाला डोसा में। इसमें अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज हमको 190 to 200 कैलोरीज मिलती हैं। मसाला डोसा जो एक प्रेपरेशन है वो हम डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें पोटैटो पड़ता है। लेकिन अगर आप यही मसाला डोसा एक नॉनस्टिक वेसल में बनाएंगे, उसमें कम से कम तेल डाल के बनाएं तो वो बेहतर रहता है। और उसमें स्टफिंग आलू की जगह पे आप सिर्फ प्लेन अनियन की कर सकते हैं या फिर कैरेट डाल सकते हैं एंड मिनिमम ऑयल का इस्तेमाल करना है। मसाला डोसा जब भी आप बनाते हैं तो उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए सोयाबीन का आटा नहीं तो नाचनी का आटा आप पेस्ट में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। नाचनी के आटे का ये फ़ायदा रहता है कि उसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हम में से किसी का भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या तो फिर बढ़ते बच्चे हैं जिनको कैल्शियम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है तो हम उसे मसाला डोसा को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन सोर्स ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो आपका डोसा है उसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ेगा जो हमारे मसल्स के लिए अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। इसलिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का सही कॉम्बिनेशन हम इस डोसा में अप्रूव कर सकते हैं। जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी कैलोरीज़ हम कम से कम रखें। अगर हम तेल का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उसकी कैलोरीज़ बढ़ेगी और मोटापा होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगदाने के तेल में सनफ्लावर या सफोला ऑयल अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो वो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकता है। जो चटनी हम मसाला डोसा के साथ इस्तेमाल करते हैं, नारियल की चटनी हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि नारियल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम लोग कोथमरी या पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें तो बेटर है। और साथ में 1 वाटी सांभर हम ले सकते हैं। सांभर को और न्यूट्रिटिव करने के लिए उसमें सब्जियां डाल सकते हैं जैसे भिंडी है, ड्रमस्टिक्स है, पम्पकिन है। और दाल थोड़ी पतली रखें, उसमें हम जैगरी अवॉइड कर सकते हैं ताकि उसकी कैलोरिक वैल्यू कम से कम रहे।